नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। झारखंड के चुनाव के अंदर सिमडेगा के अंदर राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला किया कि ये आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं। शायद ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सब जो पहले से हैं वो हिंदू हैं और हिंदू से पहले कोई नहीं था, तो इसलिए वो वनवासी बोलते ताकि उनका वनों के ऊपर अधिकार समाप्त हो। और आदिवासी कहेंगे तो फिर इसका मतलब सभी साधनों पर, संसाधनों पर सबसे पहला जो अधिकार है वो आदिवासियों का है, क्योंकि वो सबसे पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे वो आदिवासी ही थे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जिसको बीजेपी वनवासी कह के उनसे वो सारे के सारे अधिकार जो है वो छीन लेना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ अच्छा बोला है यहाँ पर। इसमें मैं ये समझ के चलता हूँ। और सिमडेगा के अंदर रैली थी और उनका कहना है कि आदिवासियों को वनवासी कहकर आप संविधान का अपमान करते हैं। और धान की खरीद पर किसानों को 3200 रुपये का एमएसपी देने का उन्होंने वादा किया है। क्या कहा उन्होंने? उनके लाल रंग की जो संविधान की किताब है उसके ऊपर तो फडणवीस साहब और बीजेपी ने कमेंट कर दिया कि भाई ये तो अर्बन नक्सली हैं, तो इनके लिए तो फिर वो एक तरह से लाल रंग का संविधान जो है लाल संविधान हो गया, नक्सली संविधान हो गया। तो बीजेपी वाले तो परेशान है बेचारे, क्या करेंगे। तो राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले और महात्मा गांधी की सोच है। ये संविधान देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की रक्षा करता है, ताकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए। तो चुनावी सभा में वो वहां पर थे। उनका ये कहना है कि हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहती है। अंग्रेज भी आपको वनवासी कहते थे। तब बिरसा मुंडा जी ने आपको जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े। हम आज आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी आपका जल जंगल जमीन छीन लेना चाहती है, इसलिए आपको वनवासी कहती है। आदिवासी का मतलब होता है देश का पहला मालिक। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हिंदू बिंदु कुछ नहीं था उस समय, सब बेकार की बातें हैं। वनवासी का मतलब है कि देश में आपका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप आदिवासी हैं तो देश पर पहला अधिकार आपका होता है। दूसरा, राहुल गांधी ने यह भी बताया कि संविधान में आपको कहीं भी वनवासी शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने भी वनवासी के बजाय आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। वे कहना चाहते थे कि जल जंगल जमीन के असली मालिक जो ओरिजिनल भारत के हैं यहाँ पर वो आदिवासी हैं। और बिरसा मुंडा ने भी लड़ाई लड़ी है। एक तरफ वो लोग हैं, राहुल ने कहा कि जो आपको आदिवासी कहते हैं, आपका सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो आपको वनवासी कहते हैं, वो आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तो बहुत कुछ हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इसके अलावा उन्होंने कई स्कीम्स भी अनाउंस की। किसानों की ऋण माफ़ी की बात की, जातिगत जनगणना कराने की बात की, SC ST OBC समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने का वादा किया। 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा है। अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात है। किसानों को 3200 रुपये का MSC, गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये और कमज़ोर वर्गों के लिए सामाजिक कल्याण योजना में वृद्धि का भी आश्वासन दिया है। तो बहुत कुछ हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अब देखते चुनाव क्या होता है। अब आप ये समझिए कि 2 दिन 3 दिन रह गए मुश्किल से। पहला जो खंड है चुनाव का, खासतौर से झारखंड के अंदर 13 तारीख को वोटिंग आ गई हमारे सामने। लेट्स सी क्या होता है, ऊंट किस करोड़ बैठता है। लेकिन सामने एक बेईमान चुनाव आयोग भी खड़ा है, उसके बारे में क्या कहें। देखते हैं क्या हो सकता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।